नमस्कार, मैं चिराग शर्मा, आप देख रहे हैं HBN। अगर बात करूं राधा किशन की, श्रीमद् भगवत गीता सभी लोगों ने पढ़ी होगी। अगर बात करूं इंडियन कल्चर की, सो फिलहाल जितने भी हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है खास तौर पर, उन्हें प्राउड करना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि इंडियन कल्चर पर, हम इंडियन संस्कृति में पैदा हुए हैं। एक फ्रांस, स्पेन के लड़के की अगर मैं बात करूँ, एक स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, जो बचपन से राधा रानी के साथ जुड़ा, सत्संग सुनने लगा, जिसके बाद स्पेन से इंडिया उसका आना हुआ, उनके माँ बाप का दौरा हुआ इंडिया आने का। उसके बाद अगर बात करूँ, वृंदावन मथुरा घूमे फिरे, कहानियाँ सुनी, पूजा पाठ किया, और जिसके बाद अगर मन की इच्छा की अगर बात करूँ, मन की शक्ति ऐसी लगी राधा कृष्ण की भक्ति में, जिसके बाद सब कुछ मोह माया त्याग कर राधा कृष्ण के नाम जपते हुए स्पेन से इंडिया आ चुके हैं। सो फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे वार्तालाप करते हैं गुरु जी से, और जानेंगे कि क्या उनको अनुभव हुआ जिसके बाद वो इस इंडियन कल्चर के साथ जुड़े। अगर बात करूँ इंडियंस की, कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो अलग कल्चर्स में जाने की सोच रहे हैं और जाते भी जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर बात करूँ बाहर वाले लोग जितने भी हैं वो इंडियन कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गर्व की बात है। सो गुरुजी मौजूद हैं, एक बार उनसे वार्तालाप कर लेते हैं और जान लेता हूँ कि कितना समय हो चुका है, और अगर बात करूँ लोगों का कैसा सहयोग मिलता है जब लोग इनकी स्टोरी भी सुनती है, बायोग्राफी की अगर बात करूँ। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी कैसे हो, पहले तो ये बताइए। हम तो बहुत बढ़िया, बहुत सुख में है, बहुत बढ़िया फेस्टिवल आयोजन हो रहा है, सबको इनविटेशन दे रहे हैं हम, और बहुत बढ़िया और बहुत आनंद में। गुरुजी आप कहाँ के रहने वाले हो? एक्चुअली हम स्पेन से हैं, हमारा जन्म उधर हुआ। हाँ जी। लेकिन बचपन से हम इंडिया में आया। हाँ जी। और वृंदावन में, मथुरा वृंदावन में हम 7 साल रहा, 5 उम्र से 12 तक। ठीक है। और फिर उधर अपना स्टडी स्पेन में किया, हम अपना ग्रेजुएशन को ख़त्म कर फिर इस लाइन में फुल टाइम डेडिकेटेड लाइफ में आया। गुरुजी अगर बात करूँ इस लाइन की शुरुआत कैसे हुई? क्या माता पिता ने बचपन से आपको इस लाइन में डाला था, या कुछ आप इंडिया घूमने आए तो आपको कुछ अच्छा लगा बचपन में भी? अगर बात करूँ, आदमी विदेश में ना, हर आदमी का अलग अलग टेंडेंसी है। ठीक है। तो जब मैं ग्रेजुएशन ख़त्म किया, जो रैट रेस मेरे को दिख रहा था, तो वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं हो रहा था। ठीक है। तो हमारा प्रभुपाद, हमारा इस्कॉन फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बहुत सारे पुस्तक है। तो जो हमने पढ़ा उस पुस्तक में बहुत कंप्लीट सेंस कर रहा था कि जीवन इज़ नॉट मेंट टू स्ट्रगल हार्ड, जीवन इज़ मेंट टू बी हैप्पी। तो इसको पढ़कर हम थोड़ा, जो बचपन में हमने किया थोड़ा माता पिता की वजह से, तो वो हम सीरियसली नहीं माना जाएंगे, लेकिन इस बुक्स को पढ़कर हमको लगा कि ये एक्चुअली रियल नॉलेज है, इधर मिल रहा है। एक गुरुजी, ऐसे क्या चीज़ आपको इंडियन कल्चर में अच्छी लगी जो आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? इंडियन कल्चर इज़ वेरी वार्म। इंडियन कल्चर, विदेश में ना सब कुछ ठंडा ठंडा है, मौसम भी ठंडा है, लोग का दिल भी ठंडा है। ठीक है। तो इधर बहुत वार्म होता है, इधर यू फील लाइक अ फैमिली। जैसे इंडिया में आप लोगों को पता है फैमिली बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा बात होता है, उधर ऐसा इतना नहीं होता है। तो योर ह्यूमन रिलेशंस इधर थोड़ा सही है। बिल्कुल। उधर से मॉम डैड का रिएक्शन कैसा था जब आप इंडियन कल्चर से जुड़े, कि आप एक वेस्टर्न कल्चर से आगे इंडियन में जुड़े? तो वो कोई बात नहीं, मम्मी तो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी कि मैं इस लाइन में आता था, क्योंकि मम्मी को पता है, मम्मी 70s में जुड़ा इस्कॉन में प्रभुपाद के आंदोलन से, और उन्होंने खुद इस लाइन को पकड़ लिया, तो वो बहुत खुश है कि हम इस लाइन में आए हैं। अगर बात करूँ जब आप विदेश गए, आप बचपन में 5 से 12 साल की उम्र में जब आप यहाँ पर रहे, आपने शिक्षा ग्रहण की, अगर बात करूँ राधा रानी का नाम जपा, सब कुछ पढ़ा, स्टोरियाँ, किस्से, कहानियाँ, अगर बात करूँ जो चमत्कार, जो अगर बात करूँ श्री भगवान कृष्ण ने जो किए थे उनके बारे में, उनकी रासलीलाओं के बारे में जब आपने पढ़ा, उसके बाद आप स्टडी के लिए दोबारा स्पेन चले गए, उसके बाद आपका कब आना हुआ, और अब आप कंटिन्यू कितने टाइम से इंडिया में जुड़े हुए हैं? मेरा आना ग्रेजुएशन के बाद, जब मैं 21 साल का था, तो लगभग 12-13 साल हो गया। हाँ जी। उसी टाइम, उससे पहले मेरे तो सारे संस्कार थे, लेकिन खुद का अनुभव नहीं था। माता पिता के कहने से बच्चों का अनुभव खुद का नहीं होता है। लेकिन जब मैं खुद को अनुभव करने लगा, फिर इंडिया धीरे धीरे आना शुरू किया। ठीक है। तो 13 साल आते जाते, अभी 13 साल हो, कभी कभी उधर सेवा मिलता है, कभी कभी इधर मिलता है। अभी हिसार में लगभग 3 साल से है सेवा में, तो 13-14 साल हो गया फुल डेडिकेटेड लाइफ में।
गुरु जी, कहीं ना कहीं एक आम तौर पर अब कई किस्से कहानियाँ और कई बातें सामने निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तानी जितने भी इंडियंस हैं खास तौर पर वो इस कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा, तो क्या कमी मानते हैं, कारण क्या है? बाहर वाले खींचते चले आ रहे हैं, राधा रानी का नाम जपते हैं, रासलीलाएँ सुनते हैं, पर जब घर के ही मेंबर्स हैं जितने भी, वो बाहर की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि दूसरे कल्चर की ओर। तो ऐसा क्या कमी मानते हैं? ऐसा क्या है कि हम अभी जो हमारा लीडर्स है हमको अच्छे से सिखा नहीं पा रहे हैं। जो पुराना ज़माना का जो एक्चुअली कल्चर, वैदिक कल्चर, जो वेद का कल्चर है उसको हम सिखा नहीं पा रहे हैं। और एक्चुअली हम विदेशियों को टीवी, मोबाइल, इंटरनेट की कारण से उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसका डार्क साइड नहीं देख पा रहे हैं। वो बस हम उनका ब्राइट साइड देखते हैं जो हमको टीवी में मिलता है, लेकिन उसका डार्क साइड हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया भर लोग ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, यूएस से, कनाडा से इस कल्चर को अपना रहे हैं क्योंकि उधर से फेड अप है। और कल्चर की अगर बात करूँ, कल्चर अपनाने के बाद सुख शांति कैसी लगती है मन में, मोह माया सब कुछ त्यागने के बाद? जब आदमी भगवान से जुड़ता है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है, तो ऑटोमेटिकली उनका अंदर से क्लेश अग्नि, शास्त्र बोलते क्लेश, उनका जो क्लेश है वो ख़त्म हो जाता है। और जो भक्त ही प्रैक्टिस कर रहा है दंग से, ऐसे कुछ नहीं कि डोंगी साधु कि ये कि वो, मैंने जो असली भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है उनका ये लक्षण है कि जो सोने के टाइम से बिना टेंशन सोता है और उठने के टाइम बिना टेंशन उठ जाता है। तो इसका कोई कीमत नहीं है ना। करोड़पति टेंशन के साथ सोते हैं, टेंशन के साथ उठ जाते हैं। जो वक्त है नहीं होता है, तो इससे बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज़ है। तो फिलहाल अगर गुरुजी की अगर बात करूँ, कुछ आपके प्रोग्राम भी हैं, उनके बारे में कुछ बताइए शहरवासियों को, जितने भी आपको लोग देख रहे हैं। एक्चुअली हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम इधर जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 15 में, सेक्टर 15A में 986 में हमारा प्रोग्राम। अभी कल रथ यात्रा है, शोभा यात्रा है और रामनवमी है। 2 दिन का बड़ा फेस्टिवल है। सबको इनवाइट करना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आनंद हमको मिल रहा है सबको मिले। बिल्कुल। तो गुरुजी, यात्रा की अगर बात करूँ, यात्रा कहाँ से निकलेगी और कहाँ पर समाप्ति की जाएगी यात्रा की? हमारा यात्रा उधर शिव पार्क पटेल नगर से स्टार्ट होगी और इधर जगन्नाथ मंदिर में समाप्त। लगभग 3 किलोमीटर का रूट है। भगवान के साथ भगवान को रात में खींच लेंगे। और जैसे शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो भगवान का रात खींचता है, भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करता है। बिल्कुल। तो सबको इनवाइट है, सब आइए, जगन्नाथ जी का रथ खींचिए और आपका जीवन में भगवान को जुड़ाकर आनंद पाइए प्लीज़। ये हमारा रिक्वेस्ट है। अगर टाइमिंग की बात करूँ, समय क्या रहेगा गुरुजी? समय 5:30 बजे शाम को, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, इससे पहले कर नहीं सकते हैं। और समाप्त होगा 8 बजे लगभग। उसके बाद विशाल भंडारा ऊपर रहेगा हमारा मंदिर में। तो सबके लिए इन्विटेशन है, सब प्लीज़ आइए और सब प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, इस अवसर को ले लीजिए और सब वेलकम है। हरे कृष्ण। गुरुजी, एक पूरी जनता आपको देख रही है, तो एक कोई श्लोक के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? एक श्लोक हम देना चाहते हैं कि आनंद माया विशत, अब आनंदित हो, आप दुख वाले जीवन में मत रहो, भगवान अपने जीवन में जुड़ा दो, आनंद प्राप्त करो। कोई छोड़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई गुफा में जाने का ज़रूरत नहीं है, कोई तप जब, अब बस भगवान के साथ जुड़ो, भगवान का नाम ले लो, जगन्नाथ जी का दर्शन करो और आनंद से प्रसाद ले लो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हरे कृष्ण। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शाम 5:30 के बाद की जो कलश यात्रा और रथ यात्रा निकलेगी, सो फिलहाल उस यात्रा में आप भी जुड़ें, विद फैमिली आएँ, सहयोग करें और भगवान जगन्नाथ जी की अपार कृपा आप सभी के ऊपर, शहरवासियों के ऊपर यूं ही बरसती रहेगी। सो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।